नमस्कार, आप देख रहे हैं तस्वीर इंडिया की न्यूज। खबरों के इस खास बुलेटिन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 22 अप्रैल 2026 दिन बुधवार। पंचांग की बात करें तो आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और मृगशिरा नक्षत्र का शुभ संयोग है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। अगले कुछ मिनटों में देखिए हर वो खबर जो आपसे जुड़ी है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश में आज भीषण गर्मी का तांडव जारी है। नौगांव सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मंडला में 43.9 और रतलाम में 43.8 डिग्री दर्ज किया गया। आईएमडी ने आज मध्य प्रदेश के 16 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है और ये स्थिति 23 अप्रैल तक बने रहने की संभावना है। दोस्तों, दोपहर 12 से 4 बजे के बीच घर से बाहर ना निकले, ये सिर्फ तकलीफ नहीं, जान का खतरा है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम, नर्मदापुरम, बालाघाट, नरसिंहपुर, रायसेन, डिंडोरी, अनूपपुर और उमरिया सहित कई जिलों में स्कूलों का समय बदल दिया गया है। कक्षाएं अब सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे या 12:30 बजे तक ही चलेंगी और ये आदेश अगले नोटिस तक लागू रहेगा। अब रुख करते हैं दूसरी खबर पर। विधायक पुत्र ने थार से 5 लोगों को रौंदा, बोला सायरन दे रहा था। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बीजेपी विधायक कबीटा दिनेश लोधी, पिचोर एमएलए प्रीतम लोधी का पुत्र अपनी महिंद्रा थार से 5 लोगों को कुचल गया। थार में ना नंबर प्लेट थी, सामने बीजेपी एमएलए लिखा था। घायलों से उल्टा बहस करते हुए बोला सायरन दे रहा था, हट क्यों नहीं गए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। अनूपपुर में ट्रैक्टर पलटी, 4 युवाओं की दर्दनाक मौत। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में रविवार सुबह एक ट्रैक्टर ट्रॉली के सड़क से उतर जाने पर पलट जाने से 4 करीबी दोस्तों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान अंकुश उइके, ब्रजेश पिंडो, रविंद्र कुमार और चंद्र प्रकाश मरको के रूप में हुई। ये सभी डिंडोरी जिले के भीमकुंडी गांव के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। राहुल गांधी के खिलाफ इलाहाबाद एचसी का बड़ा आदेश, एफआईआर दर्ज करने का निर्देश। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। ये मामला विपक्षी नेता पर राजनीतिक दबाव और न्यायिक प्रक्रिया की बहस को फिर से तेज करता है। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। एनआईए ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को 1996 के एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोप हैं। शाह को सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च 2026 को आतंकी फंडिंग मामले में जमानत दी थी और 28 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी रिहाई मिली थी। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। सीएम मोहन यादव ने शुरू की भोपाल चंदेरी ओरछा हेली सेवा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीएम श्री हेली टूरिज्म सर्विस के तहत भोपाल को ऐतिहासिक शहर चंदेरी और ओरछा से जोड़ने वाले नए सेक्टर का उद्घाटन किया। ओरछा जो श्री राम का राजभवन माना जाता है और चंदेरी जो अपनी रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, अब हवाई मार्ग से जुड़ गए हैं। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। महाकुंभ वायरल साध्वी के नाम से पहचाने जाने वाली हर्षा रिछारिया ने उज्जैन में संन्यास ले लिया है। उन्होंने खुद इस बात की कंफर्मेशन की है। हर्षा ने मंगलनाथ स्थित गंगा घाट पर मौन तीर्थ पीठ में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी महाराज से दीक्षा लेने के बाद उन्होंने सात्विक जीवन की तरफ अपना कदम बढ़ाया है। सन्यासी जीवन ग्रहण करने के बाद उनका नाम हर्षा रिछारिया से हर्षानंद गिरी हो गया है। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई इंदौर सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन आज से शुरू। पश्चिम रेलवे ने गर्मी के सीजन में यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए मुंबई सेंट्रल और इंदौर के बीच विशेष सुपरफास्ट ट्रेन 09085 आज 20 अप्रैल से शुरू की है, जो 29 मई तक चलेगी। ये ट्रेन हर सोमवार और शुक्रवार रात 11:30 बजे मुंबई से रवाना होकर अगले दिन दोपहर 1 बजे इंदौर पहुंचेगी। रास्ते में रतलाम और उज्जैन भी रुकेगी। चलिए दोस्तों, रुख करते हैं तकनीक की दुनिया का। एम्स भोपाल और आईआईटी इंदौर बना रहे एआई आधारित 3D एक्सरे मशीन। एम्स भोपाल और आईआईटी इंदौर मिलकर एक एआई आधारित पोर्टेबल 3D एक्सरे यूनिट विकसित कर रही हैं, जो सीटी स्कैन जैसी छवियां देने में सक्षम होगी। ये टेक्नोलॉजी खासकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों के लिए वरदान साबित हो सकती है, जहां सीटी स्कैन की सुविधा अभी भी आम लोगों की पहुंच से बाहर है। बढ़ते हैं बाजार की खबर की ओर। सोने की कीमत में बड़ी गिरावट, अक्षय तृतीया के बाद झटका। अक्षय तृतीया के ठीक अगले दिन सोने की कीमतों में अप्रत्याशित गिरावट आई। इसकी वजह अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना और पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव है। एमसीएक्स पर जून डिलीवरी का गोल्ड फ्यूचर्स 1% की गिरावट के साथ 1,53,057 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी 2.20% गिरकर 2,51,484 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। महिला सशक्तिकरण। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को 5100 करोड़ रुपए का बजट। दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाने का वादा है। साथ ही महिला सुरक्षा के लिए अंधेरे स्थानों पर रोशनी के लिए 50 करोड़ और 50,000 सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 225 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
नारी शक्ति वंदन, पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल लागू करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को समय पर लागू करना जरूरी है ताकि महिलाओं की भागीदारी से हमारा लोकतंत्र मजबूत हो। संसद में परिसीमन बिल, महिला आरक्षण और विपक्ष का विरोध सब मिलाकर इस वक्त देश की राजनीति का केंद्र बन गई है ये बहस। चलिए रुक करते हैं मनोरंजन की दुनिया पर। रणवीर दीपिका दूसरी बार बनेंगे माता पिता। बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण दूसरी बार माता पिता बनने वाले हैं। पहले बच्चे के बाद ये खुशखबरी उनके करोड़ों फैंस को झूमा गई है। ग्लैमर की दुनिया में परिवार का विस्तार, एक दिल खुश खबर। और अंत में आज की आखिरी खबर। ओडिशा में देश की पहली एडवांस 3D चिप पैकेजिंग यूनिट, भारत की पहली उन्नत 3D चिप पैकेजिंग यूनिट ओडिशा में स्थापित की जा रही है। ये यूनिट भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दवाओं से लेकर मेडिकल उपकरणों तक ये टेक्नोलॉजी स्वास्थ्य क्षेत्र में भी क्रांति ला सकती है। दोस्तों, यही थी आज की 25 बड़ी खबरें। तस्वीर इंडिया की न्यूज के साथ बने रहिए, जहां हर खबर सच्ची होती है और आवाज आपकी होती है। जय हिंद।